मुझे लगता है जिस तरफ मोदी सरकार ने काम किया अपने जम्मू कश्मीर के लिए, मैं बताऊंगा अपने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छे स्कीम है। यहाँ से गरीब लोगों को फायदा मिला। अब देखिए बदलाव 70 सालों में जो आज तक नहीं हुआ J&K में, तो आज हम देख रहे हैं पूरा बदलाव। 15 दिन में क्या है, कहाँ हड़ताल है, कहाँ स्टोन पेल्टिंग है, कि बाज़ाब्ता कैलेंडर इजरा होता था और कैलेंडर में डेट इजरा होती थी कि कब स्टोन पेल्टिंग कहाँ हो जाएगी और कब हड़ताल किस एरिया में होगा। तो आज देखिए अब ये बदलता कश्मीर नहीं तो और क्या है। मैं इस वक्त मौजूद हूं श्रीनगर के लाल चौक पर और यकीन मानिए श्रीनगर के लाल चौक की ऐसी तस्वीर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। आज हम अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाएंगे श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर। जरा निगाह डालिए किस तरीके से लाल चौक पर बदलते कश्मीर की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहाँ दुकानें पूरी तरह से खुली हुई हैं, चहलकदमी यहाँ लोगों की आपको दिख जाएगी। दुकानदार जो है इस इंतजार में बैठे हैं कि जो लोग हैं वो उनसे खरीदारी करने के लिए आए। और मार्केट में इस वक्त भीड़ कितनी है जरा देखिए। लाल चौक पर इस तरह की तस्वीर पहले नजर नहीं आती थी। ये श्रीनगर का वही ऐतिहासिक लाल चौक है जिसने जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीति को देखा है, बदलते सियासतदां को देखा है, उनके चेहरों को देखा है, दहशतगर्दी को देखा है, उसका दंश झेला है, पत्थरबाजों को देखा है। लेकिन आज यही श्रीनगर का लाल चौक जो है वो बदलते कश्मीर की कहानी भी कह रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से बात करें कि क्या धारा 370 हटने के बाद हालात बदले हैं, क्योंकि तस्वीरें तो फिलहाल यही बता रही हैं कि लाल चौक गुलजार है। लेकिन क्या स्थानीय लोग भी ऐसी ही सोच रखते हैं? तो ऐसे कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वैसे तो आपको कई पर्यटक भी नजर आएंगे, स्थानीय लोग भी खरीदारी के लिए नजर आएंगे। सर आप कहाँ से हैं? मैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, त्राल से है। अच्छा, पुलवामा से। यहाँ क्या श्रीनगर कुछ काम से आए? हाँ, मेरा काम था यहाँ श्रीनगर में, तो इसलिए आया। मैं बेचैन हुआ, कल वजीर आजम हिंद को आना है यहाँ। अच्छा, तो इसलिए पीएम के दौरे को लेकर? हाँ, इसलिए मैं आज ही आया यहाँ। तो क्या प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आप एक्साइटेड हो? बहुत खुश हूँ। हाँ। बहुत उम्मीदें हैं कल से। तो मुझे लगता है जिस तरफ मोदी सरकार ने काम किया अपने जम्मू कश्मीर के लिए, मैं बताऊंगा अपने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छे स्कीम है। यहाँ से गरीब लोगों को फायदा मिला, गोल्डन कार्ड मिला, श्रम कार्ड मिला, बहुत सी स्कीमें हैं। बहुत गरीब लोग उसमें बच गए जिनको पैसा नहीं, किसी को किडनी फेल होता, पैसा नहीं अस्पताल जाने, हर एक अस्पताल में। लेकिन अभी भी कश्मीर के विजिट पर आ रहे हैं धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो और क्या उम्मीदें हैं कश्मीर वासियों को? बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह बहुत उम्मीदें हैं। कल आप बताइए कश्मीर कितना बदला 370 हटने के बाद? कश्मीर तो बहुत बदला है, कश्मीर तो बहुत बदला है। एक्चुअली हमें 70 सालों से यहाँ के लोगों को गुर्बत उठाना पड़ा। किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं किया। आज तो मोदी सरकार में आप देखो पूरे लाल चौक में जब भी कोई इससे पहले आता है वजीर आजम, यहाँ बंद होता है, गाड़ी नहीं रास्ते में। आज देखो लोग, दुकानें खुला है, सब कुछ खुला है। बेताब है लोग कब आएगा वजीर आजम हिंद। एक और मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं, क्या लगता है? देखो जम्मू कश्मीर को पहले ही राज्य का दर्जा मिला। वो 370 था क्या? हमें बोलो वो था क्या है? वो एक लिफाफे में बंद था जो आज तक चीफ मिनिस्टर आए किसी ने उसके साथ छेड़ा नहीं। वो तो हवा में था, कुछ नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि 2019 के बाद हालात यहाँ बदल गए हैं, पत्थरबाजी और जो घटनाएं होती थी वो बंद हो गई। आम लोग 4 बजे दुकान यहाँ बंद कर रहे हैं, आज रात के 12 बजे भी दुकान लाल चौक में खुला होता। आप देखें कल वजीर आजम मोदी जी को आना है, आप देखो रौनक कैसा है श्रीनगर में। ये बहुत बदला है। ये जो मोदी सरकार ने 10 साल बेमिसाल सरकार बनाया। देखिए यहाँ हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन भी मिल गए, पुलवामा से आए हैं। पुलवामा अटैक आपको याद होगा और उसके बाद भारत ने किस तरीके से जवाब दिया था वो भी आपको याद होगा। तो यहाँ के लोग ये मान रहे हैं, पत्थरबाजी की जब वो तस्वीरें सामने आती थी जो हमने देखी थी और हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के हमारा दिल पसीजता था, लेकिन आज वो पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। एक और शख्स है, उनसे जरा कोशिश करते हैं। सर आप यहीं के हैं? हाँ जी, मैं श्रीनगर का ही, मुझे शॉपिंग के लिए आज आना था।
तो इसलिए मैं बड़े उत्साह है कि कब हम मोदी जी का दर्शन करें। अच्छा, ये बड़े बड़े उत्साह है। ये पूरा श्रीनगर तैयार है क्या? पूरा श्रीनगर आप देखिए, लोगों ने इसको सजाया है। ये नहीं कोई पॉलिटिकल वर्कर या कोई बीजेपी वर्कर, किसी ने नहीं, आम लोग झंडे लेके सजाते हैं, पूरे दुल्हन की तरह कश्मीर को सजाए। बीजेपी वर्कर में तो कुछ ज्यादा ही उत्साह है। वहाँ तो ज्यादा उत्साह। मैं कहता हूँ कि आम बच्चे, मेरी गाड़ी में मेरी फैमिली थी, मेरी फैमिली ने किसी बीजेपी वाले को कहा कि हमें भी झंडा दे दो, और गाड़ी में झंडा को हिलाते हिलाते चले गए। ये आप क्या किया मोदी बदलाव जी नहीं है। नहीं, तो ऐसा क्या किया? बदलाव अब देखिए, बदलाव 70 सालों में जो आज तक नहीं हुआ J&K में, तो आज हम देख रहे हैं पूरा बदलाव। ये अब घंटा घर की बात कीजिए, ये क्या नाम इसका, हॉट अप सिटी है हमारा। यहाँ बैन रखे थे अलगाववादियों की वजह से, यहाँ बैन था मूवमेंट करने में, दिन को रात की बात नहीं। आजकल आप देखिए हमारी महिलाएं, माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें आज देखिए रात के 10 बजे भी बिल्कुल खुलेआम घूमते, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और दूसरी बात, हमारे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां स्टोन पेल्टिंग की वजह से कितनी अंधे हो चुके हैं। आप देखिए 118 बच्चे हमारे मर गए स्टोन पेल्टिंग में। तो उसमें जिम्मेदार कौन थे? उसमें जिम्मेदार एनसी गवर्नमेंट थी, पीडीपी जिम्मेदार थी। ये वही मोदी जी है जिसने यहाँ पूरा बदलाव लाया। पूरा बदलाव इन द सेंस के आप आज देखिए, पहले तो कैलेंडर निकला करता था, 15 दिन में क्या है, कहाँ हड़ताल है, कहाँ स्टोन पेल्टिंग है, कि बाज़ाब्ता कैलेंडर इजरा होता था, और कैलेंडर में डेट इजरा होती थी कि कब स्टोन पेल्टिंग कहाँ हो जाएगी और कब हड़ताल किस एरिया में होगा। तो आज देखिए आप, ये बदलता कश्मीर नहीं तो और क्या है। मैं एक आम इंसान, ये मेरी राय है कि मोदी जी को हम बिल्कुल दिल से वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि बार बार मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे मुल्क की सदारत हमारा नरेंद्र मोदी ही संभाले। कल के दौरे से कितनी उम्मीद है? कल के दौरे से बहुत बड़ी उम्मीद है हर एक आम कश्मीरी को। कि आप देखिए जम्मू में उन्होंने कितना विकास किया। परसों जब मोदी जी आए थे तो जम्मू में कितनी डेवलपमेंट उन्होंने अनाउंस की। आप देखिए, हम भी तवक्का रखते हैं कि इंशाल्लाह। और ये इसका आना, मोदी जी का आना खाली नहीं होता है। जहां भी जम्मू में आए या यहाँ आए या इससे पहले भी उनका दौरा रहा, जब भी आए तो कोई ना कोई सौगात दे के गए हमें। तो इंशाल्लाह सबको यही उम्मीद है कि हमारे लिए फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये ब्राइट इंशाल्लाह हमारा मोदी जी का आना। और हम दिल से वेलकम करते हैं मोदी जी के कल के इस दौरे को। पत्थरबाजी क्या पूरी तरीके से बंद हो गई? पत्थरबाजी टोटली आप देखिए जीरो पे पत्थरबाजी आ गई है। कहाँ आप देखिए, कहाँ हड़ताल है, कहाँ पेल्टिंग है, स्टोन पेल्टिंग आप देखिए कहाँ है, कहीं नहीं है। और पत्थरबाजी को छोड़िए आप, इनोसेंट किलिंग आप देखिए, कोई किलिंग नहीं हुई 19 के बाद। आप देखिए कोई किलिंग, टारगेट किलिंग तो अभी भी हो रही है। नहीं, टारगेट किलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं कहता हूं कि अभी जो इनोसेंट बच्चे जो पेल्टिंग करते थे, जिनको साबिका गवर्नमेंट या जिनको क्या पार के आका शाही दे रहे थे, और हमारे क्या नाम इसका, वो जो थे हमारी हुर्रियत वगैरह का ग्रुप था, उनका कैलेंडर निकलता था, वो सारा कुछ बंद हो गया। और हम कहते हैं कि जीरो, आज किलिंग जीरो है मोदी जी के वजह से, मोदी जी की वजह से। और दूसरी बात, 2019 के बाद आप देखिए यहाँ कोई किलिंग नहीं हुई, कोई कैलेंडर नहीं हुआ। और यही दुकानदार गवाह है इस चीज के कि इनको हफ्ते में एक दिन दुकान खुली मिलती थी। बाकी यहाँ सबको कैलेंडर, ये बाकी यहाँ को सबको मैसेज होती थी कि नहीं कल दुकान बंद है। 7 दिन में इनका दुकान एक बार खुलता था, जबकि करोड़ों का माल इनके पास है, और एक हफ्ते में एक दिन इसका दुकान खुला रहता था। अब मैं चाहता हूं कि हम बिल्कुल दिल से वेलकम करें कल के मोदी जी के प्रोग्राम को। आप परिवार के साथ थे तो आपके परिवार की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? बराबर। वो मेरे पास है, गाड़ी में परिवार, मेरा परिवार है बिल्कुल, और मेरे बगैर बैठे गाड़ी में, कोई बिल्कुल शॉपिंग कर रहे, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। पहले जैसा डर था जो हमारी साबिका गवर्नमेंट थे, जो पहले गवर्नमेंट हमें 70 सालों से वो खून चूस के उन्होंने हमारा खून चूस, कश्मीरियों का खून चूस के अपने महल तामीर किए। बड़े सवाल ये है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, क्योंकि विपक्ष उन पर हमला करता है कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है इसके जवाब में। तो क्या कश्मीर के लोग उनको अपना परिवार मानते हैं? बराबर, मैं मानता हूँ। मैं खासकर मैं अपनी राय देता हूँ। मैं मोदी जी को अपना परिवार का एक सदस्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें कभी अलग नहीं समझा, कश्मीरी को या जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी अलग नहीं समझा अपना। क्योंकि उन्हीं का नारा है, हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
वही तो परिवार नहीं है तो और क्या है, ये मोदी जी का ही परिवार है सब, आप देखिए। तो ये तो सर आपकी भावनाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार है। सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, सबके, ये देखिए मेरे भाई है, बहनें हैं, सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। और ये मेरी आवाज नहीं, पूरे कश्मीर की आवाज है, पूरे कश्मीर की आवाज। ये देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो उत्साहित हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए श्रीनगर के लाल चौक पर जब आप मौजूद हों और खासकर ऐसे वक्त में जब धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पहली बार होना है, उस वक्त दुकानें इतनी खुली मिले, कोई भी दुकान आपको देखिए, दूर दूर तक आपको दिखाऊंगी, कोई भी दुकान आपको बंद नजर नहीं आएगी। यहाँ बाकायदा आम दिन, ऐसा लगेगा कि आम दिन है, लोग बाजारों में आ रहे हैं, महिलाएं आपको भारी संख्या में देखिए दिख जाएंगी। हमारे कैमरे पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल चौक की। कोई कहता है कि कश्मीर में अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये तस्वीरें दरअसल गवाह हैं। आप मैं अपने वीजे से कहूंगी जरा पीछे भी दिखाइए, महिलाएं किस तरीके से यहाँ आपको आम दिन की तरह जो है वो चलते हुए, जाते हुए, बाजार में शॉपिंग करते हुए नजर आ जाएंगी। कुछ लड़कियों से भी हमने बात की, कैमरे पर आने के लिए वो तैयार तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुश हैं क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करती हैं। और ये बात भी सही है कि लाल चौक पर वो तस्वीरें भी जब आपने देखी होंगी कि यही दुकानें बंद हुआ करती थी, दहशत में लोग जीने को मजबूर हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति बदली हुई नजर आ रही है फिलहाल जब हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम कैमरे की नजर से आपको भी दिखा रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद अशरफ खान नाम है मेरा नाम। आप श्रीनगर से हैं? जी मैं श्रीनगर से हूँ। यहाँ क्या, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप शॉपिंग करने आए या यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यही रहता हूँ श्रीनगर में। अच्छा, आप क्या? कहाँ से मैम? मैं तो दिल्ली से आई हूँ, बस ये जानना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री का कल दौरा होने वाला है, जानकारी है? हाँ जानकारी है, कल के लिए तैयारी है मतलब तैयारी, क्योंकि कुछ काम यहाँ पर हो गया, बहुत सा थोड़ा बहुत काम होने वाला है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, मगर फिर भी जो उन्होंने काम किया है आप खुद देखो। यहाँ पर लाल चौक में पहले यहाँ पर अगर कोई पीएम आता था या मिनिस्टर आता था तो एक हफ्ते से पहले यहाँ पर बंद होता था सारा, सिक्योरिटी वकोरिटी होती थी, यहाँ पर किसी को यहाँ पर आने नहीं देते थे लाल चौक में। जब से ये मोदी हुकूमत आई है तब से यहाँ पर खुलाम, आप खुद भी देख सकते हो, दुकानें सारे खुले हैं, पब्लिक खुलाम यहाँ पर घूम रहा है, कल भी यहाँ पर खुला रहेगा इंशाल्लाह सारा, क्योंकि ये बदलाव है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, ये जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ योजनाएं परियोजनाएं जिसकी घोषणा हो सकती है? लगता है कि बहुत कुछ देकर जाएंगे? इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, इंशाल्लाह उस पर डटे रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसने भी यहाँ पर बोला था यहाँ पर मैं और बदलाव लाऊंगा, सारा यहाँ पर लाया, थोड़ी कमी है भी, वो भी हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। थोड़ा सा क्या बाकी रह गया आपकी नजर? थोड़ी बहुत हो गई, सड़कें वड़कें हो गई, फ्लाईओवर यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट है, वो भी हो जाएंगे सारे। अच्छा, घाटी में बिजली व्यवस्था कैसी है? क्योंकि इसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि अगर बिजली की व्यवस्था भी ठीक हो जाए। हाँ वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह रामा, वो भी हो जाएगी, मगर फिर भी बिजली थोड़ी बहुत महंगी है यहाँ पर, मगर इंशाल्लाह वो उसकी भी उम्मीद है, वो भी ठीक हो जाएगी यहाँ पर इंशाल्लाह रामा। आपके घर की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ सारी खुले आम घूमती हैं, 8-9 बजे यहाँ पर सारे घूमते हैं। इससे पहले डर लगता था, पथराव होता था, मामूली सा कुछ होता था तो पथराव होता था पूरी एरिया में, पूरी घाटी में सारा इलाका बंद रहता था, उसका बदलाव आया है, यहाँ पर अब पथराव नहीं हो रहे हैं। 370 हटने के बाद कितना बदलता कश्मीर आपने देखा अभी तक? तकरीबन 80% यहाँ पर बदलाव आया है, उसकी वजह से बहुत ही बदलाव आया उसको। खुश हैं आप लोग? हाँ खुश हैं उसको। ये आम कश्मीरी हैं जो खुश हैं, जो ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद बदलाव आया है और बदलाव और भी आना चाहिए, तो इसलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे से काफी उम्मीद भी